1 4 यानी 24,114 में कितना से भाग देना है? 12 से। एक बात याद होना चाहिए कि जिस संख्या से भाग देते हैं उसको कोची कहते हैं? भाजक। कोची कहते हैं? भाजक। और जिसको में भाग देते हैं उसको भाज्य, और येने वाले को भागफल और नीचे वाले को पहले भाग देते हैं। भाग की क्रिया कैसे चलती है? भाग के रूल है कि सबसे पहले 1 अंक में देंगे, 1 अंक में न लगे तो 2 अंक में, और 2 अंक में न लगे तो 3 अंक में देते हैं। ठीक है। और जब भी भाग देंगे तो जिसको में देंगे उसको चाहे तो बराबर होना चाहिए या तो उसको से छोटा, कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बोलो 12 से भाग दो तो 1 अंक में लगेगा 2 में केवल जी, तो 2 अंक लेगा, तो 2 अंक लेगा तो कितना हो जाएगा? 24। तो 12 का पहाड़ आता है 24, 12 दूनी 24, तो 2 बार में लगेगा तो 12 दूनी 24। घटाएंगे तो 24 में से 24 घटाएगा तो कितना? 0। यहां तक कोई दिक्कत? काट कूट के भी निशान दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो भाग में अपन मन से कितना अंक उतरता है? 1 अंक। क्या अंक? 1 अंक अपन मन से उतरता है। भाग का रूल से सीखो। तो 1 अंक कौन उतरेगा यहां से? ई वाला 1। तो 1 को हम नीचे उतार दिए, लो उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 से 1 में भाग लग रहा है, बोलो लग रहा है। जब 1 अंक हम ऊपर उतार दिए, 1 उतर गया, तो 12 से 1 में भाग नहीं लग रहा। तो जब 12 से छोट ना हो गया जी, तो छोट हो गया तो 12 1 कम 12 एक बार में नहीं लग रहा है, तो क्या 0 बार में लगा सकते हैं? नहीं, 0 बार में नहीं लगा सकते। 1 बार में लगाएंगे तो 12 1 कम 12 ज्यादा हो जाएगा, 1 बार में लगाएंगे तो। लेकिन 1 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो 1 से कम में लगाने पड़ेगा, तो क्या बार में लगाने पड़ेगा? 0 बार में। क्या बार में? देखो हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं कि 1 अंक उतारे भाग न लगा तो 0, फिर भाग न लगा तो 0, अपन वो हो गया कुछ डायरेक्ट मेथड। लेकिन रूल नियम का था उसको समझने की जरूरत है। तो 12 से जब 1 में भाग नहीं लग रहा, 1 अंक उतार दिए, भाग नहीं लग रहा है, तो क्या बार में लगाएगा? 0 बार में। बोलो क्या बार में? 0 बार में लगाएगा बच्चा। तो 0 से 12 में गुना करेगा तो कितना मिलेगा? 0। बोलो कितना मिलेगा? 0। कैसे 2 बार में लगाया? तो 12 दूनी 24 लिखा था ना। तो 0 बार में जब लगाए हैं तो 0 से 12 में गुना करेगा था 0। बोलो 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अरे कोई दिक्कत नहीं। तो 1 अंक उतार दिए थे, उतर गया, इतना आ गया हो लगा किए। अब कौन उतरेगा? बोलो कौन उतरेगा? फिर अब ई वाला दूसरा का 1 उतरेगा बगल में, तो ई 1 उतरेगा, उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उतार दिए, 1 अंक उतरता था, उतार दिए। बोलो कितना हो गया? 11। तब 12 से 11 में भाग लगे ना लगे तक 1 बार में ना लग रहा है, 12 कम 12 ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर क्या बार में लगाएंगे? 0 बार में। 0 बार में लगाएंगे। तो फिर 0 बार में लगाएगा तो 0 से फिर क्या में गुना करेगा? 12 में। तो 0 से 12 में गुना करेगा तो कितना होगा? 0। तो 0 घटा दीजिए फिर, तो 11 में से 0 घटेगा तो कितना? 11। अरे कितना? 11। ऐसे भाग का रूल होता है रियल में। ठीक है, वो तो डायरेक्ट मेथड हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है बात? हाँ। तो अब बोलो अब कौन उतरेगा जी? 4। क्योंकि 4 उतरेगा। तो 4 उतार दिए तो कितना हो गया? 114। अब 12 के पारा पढ़ो, 114 आना चाहिए ना, तो फिर उसको से कम। तो बोलो 12 9 अठोतल से 108, बरनावा अठोतल से, तो क्या बार में लगेगा? 9 बार में। तो बरनावा अठोतल से 108 घटाओ जी, तो 114 में से 108 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो बोलो 12 से 6 में भाग लग रहा है? 12 से 6 में भाग लग रहा है? नहीं। अब कोई अंक है क्या उतारे? तब का होगा? अब बता दो। दशमलव देके बैठेगा, दशमलव बैठेगा। क्यों दशमलव बैठेगा? इहो बता दो। अरे नहीं लग रहा तो ठीक है, तो रटा हुआ बात हो गया ना कि खाली कोची दे दीजिए। अरे दशमलव हम क्यों दे? हमको ना मन है देने के। तब बोलो आप क्या करें? अच्छा आप छोड़ दें ना, हमको पूरा दशमलव तक ले जाना है। यह बात सही है कि इसको से इसको में गुना करके इतना जोड़ेगा तो फिर पुनः इतना मिल जाएगा, लेकिन हमको पॉइंट तक ले जाना है। तब बोलो तो हम दशमलव दे दें? तो क्यों दशमलव दे रहे हैं? दशमलव के क्या यूज करें? यही सवाल है। क्यों पॉइंट बैठा है? बोलो जी, दशमलव क्यों बैठा है भाग में? दशमलव का प्रयोग क्यों करते हैं भाग में? दशमलव का प्रयोग क्यों करते हैं? भाग नहीं लगने पर दशमलव, तो भाग तो इधरों नहीं लग रहा था। और समझते हैं, देखो दशमलव के क्या होता है मेरा। देखो मतलब कि 3 4 दशमलव 2 5 6 है, तो समझो दशमलव के इधर वाला अंकवा को कोची कहते हैं? इकाई दहाई। और इधर वाला कोची कहते हैं? दशांश। एक कोची बोलेंगे? दशांश। दशांश के मतलब कितना होता है? 1/10। और 5 के कोची बोलेंगे?
बोलो शतांश, 5 कोची बोलेंगे शतांश, और शतांश के मतलब कितना होता है 1/100, और एक कोची बोलेंगे सहस्त्रांश, कोची बोलेंगे इसका मतलब 1/, कितना 1000, अरे कितना बोलो, तो 4 को बोला यहाँ पे कोची इकाई, और 3 को कोची बोला दहाई बोला है। तो सुनो, इकाई से छोटा, समझो बढ़िया से, कोची इकाई से छोटा, अरे इकाई से भी छोटा होता है, तो इकाई से छोटा होने के लिए नाम चाहिए ना, तो इकाई से छोटा जो होता है उसको 1 से भी छोटा होता है, यानी कि पॉइंट में मतलब 0 से भी छोटा, इकाई से छोटा यानी कि अब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा हो रहा है तो उसको जो हम लोग है उसको पॉइंट में डिनोट करते हैं, दशमलव दे के चिन्हित करते हैं। मतलब दशमलव बता रहा है ना कि दशमलव के इधर जो तीनों अंकवा है ना बाबू, वो इकाई से सब कौची है छोटा, बड़ा नहीं है। देखो कैसे, पहले का अंक को हम दशांश बोले, 1/10 कहने का मतलब कि 10 से 1 में कौची देंगे भाग, तो 10 से 1 में भाग देगा तो 0 दशमलव कितना आ गया 1 आएगा, तो इकाई से छोटा ना है, 1 से छोटा कि बड़ा 0.1 जो 1 से छोटा कि बड़ा छोटा। अच्छा 1/100 कहने का मतलब, शतांश कहने का मतलब कि 1 ना भागा देगा तो 0.01 ना आने वाला है, तो 0.01 जो है 1 से बड़ा कि छोटा छोटा, उसी प्रकार हिया भाग देगा तो 0.001 आएगा, तो 1 से छोटा हुआ कि बड़ा छोटा। तो इकाई से छोटा चीज को दर्शाने के लिए हम लोग कौची का इस्तेमाल करते हैं, दशमलव का इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स बनाने वाले ने दिया। इसीलिए अब 12 से 6 में भागे नहीं लग रहा, तो 12 एकम 12 एक बार में भी नहीं लग रहा, क्या बार में एक बार में भी नहीं लग रहा, तो अब काम यहाँ 0 बार में लगाएंगे फिर से नहीं, क्योंकि अंक तो है नहीं, अरे अंक नहीं ना बगल में, तो इसलिए अब इकाई से भी छोटा लगाने के लिए, इकाई से भी छोटा को दर्शाने के लिए कौची का प्रयोग करेंगे, पॉइंट यानी दशमलव का, 1 से कौची बताएगा अब छोटा। तो बोलो अब दशमलव के बदला में कौची देते हम लोग, बोलो कौची 0, अरे कौची 0 हल कर लेते थे 0, तो 0 दे दिया यहाँ पड़ी, तो कितना हो गया 60, तो 12×5 = 60, 12×5 = 60, और 60 में से 60 घटा गया तो कितना आएगा बोलो 0 आएगा, तो पूरा पूरा कट नहीं गया। तो इसको हम लोग कोची कहते थे भागफल, कोची भागफल, और इसको शेषफल रिमाइंडर है ना, और इसको कोची बोलते हैं भाज्य, और इसको कोची। अब यहां से तो देखो जब भाग में नाम हुआ है सबका, तो गुना में भी नाम होना चाहिए, तो गुना के भी नाम कल बताएंगे हम लोग, घटाओ में भी नाम होना चाहिए और जोड़ में भी नाम होना चाहिए। जैसे भाग का नाम देता है ना, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, वैसे सब के नाम होता है, जोड़ के, घटाव के, गुना के, भाग के, सब के होता है। अब तुमको लग रहा है कि सही है कि गलत, तो एगो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ऊपर जांच कर लो, एकरा से एकरा में गुना कर लो, और इसको कुछ करना शेष तो बचा नहीं, कुछ जोड़ देंगे तो 0 जुटेगा, इसको से इसको में गुना कर लो, इतना फिर मिल जाएगा, और 1 अंक के बाद कुछ दे देना दशमलव मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा समझाने का लॉजिक था कि दशमलव क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि इकाई से कुछ होता है छोटा, और छोटा होता है तो इसलिए हम लोग दशमलव का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे नामकरण किए। थैंक यू।